हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हर्ष, ऑलरेडी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया, बट एक बार वापस से, क्योंकि बहुत गैप हो गया, तुम लोगों को याद है नहीं है, तो एक बार रिवीजन करते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो इक्विटी शेयर्स के पैसे कम पड़ रहे थे, तो हम दूसरे लोगों के पास गए, हमने शेयर इशू किया और उनसे क्या लिया, पैसे लिया। देखो, कंपनी के दो मालिक होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट ओनर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स सेकंड ओनर होते हैं कंपनी के। बराबर है, ये समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है कि भाई मेरा इक्विटी शेयर होल्डर था, उनका पैसा मेरे को कम पड़ा, तो मैंने क्या किया, मार्केट में दूसरे शेयर इशू किए। बट शेयर इशू करते करते मैंने उनको बोला, देखिए तुम्हारा जो शेयर है वो रिडीमेबल है। रिडीमेबल है मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद आप आपके शेयर के पैसे हमसे वापस ले सकते हो। बात समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है। मतलब मैंने आपको क्या कहा है कि यू आर द ओनर, बट मैं आपके पैसे जो है वो 1 साल या 2 साल में आपको लौटा सकता हूं। तो आप देने के लिए रेडी हो तो यू कैन बी द ओनर, सेकेंड ओनर, बट आपके शेयर्स के आगे हम क्या लिखेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे। क्लियर है? रिडीम मतलब वापस से लेना, उनको उनका पैसा देना और अपना शेयर्स वापस लेना। और जब मुझे पैसा था, मुझे मतलब मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो कंपनी ने मेरे शेयर्स बेचे, बदले में उनके पास से क्या लिया, शेयर्स। बात समझ में आया क्या? रिडीमेबल क्या है समझ में आया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या बोल रहे हैं कुलदीप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग बोल रहे हैं, भाई तुमको जो मैंने प्रॉमिस किया था, अब 2 साल या 3 साल हो गया है, आप आपके शेयर्स आपके पैसे ले लो और हमारे शेयर्स हमको वापस कर दो। अब जब शेयर्स आप वापस लेने गए हो तो आप उनको या तो जितने में बेचा था उतना पैसा दोगे, या तो कम दोगे, या तो ज्यादा दोगे। जितना दोगे उसे पार कहते हैं, कम दोगे तो डिस्काउंट, और ज्यादा देते तो प्रीमियम कहते हैं। बात समझ में आया? पक्का क्लियर? 100%। चलिए फिर ठीक है, बट सम सॉल्व करने से पहले प्रोसेस को समझ लेते कि प्रोसेस क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोसेस क्या है। जब भी आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के सम सॉल्व करोगे, हर्ष ध्यान दे, स्टेप टू सॉल्व रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सबसे पहला स्टेप क्या है, शेयर फुल्ली पेड होने चाहिए। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो फुल्ली पेड होने चाहिए। शेयर्स फुल्ली पेड है, उसके बाद अगर नहीं है तो शेयर्स को फुल्ली पेड करो। फुल्ली पेड करने के बाद ही रिडम्पशन होगा, उसके पहले रिडम्पशन नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर 100 रुपए में बेचा, लेकिन 100 के जगह पे सामने वाले ने 80 रुपए दिया है, अभी 20 रुपए नहीं दिया है, तो मैं पहले 20 दे, फिर मैं तेरे पैसे लौटाऊंगा। तो शेयर्स आपके क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए। दूसरा है सेल ऑफ असेट। अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में दिया है कि जानवी अपने कोई असेट बेचा है तो उसकी एंट्री आएगी, नहीं दिया है तो एंट्री नहीं आएगी। ये जर्नल एंट्री बेस्ड है, क्लियर है। बट आज हम जर्नल एंट्री के साथ बैलेंस शीट भी करने वाले हैं। सेल ऑफ असेट, फिर बाद में अब फ्रेश इशू। व्हाट इज फ्रेश इशू? मुझे पैसा देना है, किसको देने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो मुझे पैसा देने का, तो उसके लिए मेरा पैसा तो होना चाहिए, और पैसा अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फ्रेश इशू करूंगा। किसका? इक्विटी शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देने के लिए मैं क्या इशू कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि ये पैसा जो इनके पास, इनके जो शेयर्स आएंगे उसे मैं क्या बना सकता हूँ, इक्विटी शेयर्स। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं। बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स का। अगर बोला है तो, नहीं बोला तो जरूरी नहीं। इसके बाद से आपका चालू हो जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में पहला एंट्री है क्लेम ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्लेम। उसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ, CRR पेमेंट। अगर बोनस है तो बोनस की एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, नहीं तो ये आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। 8 एंट्री है टोटल। 8 एंट्री के अलावा 6 एंट्री आ सकती है, 7 एंट्री आ सकती है, डिपेंड करता है। समझाइए? पक्का। अब ये सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, आई होप सबको याद हो, वर्किंग नोट में जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व में जो भी हमारे पास प्रॉफिट रहेगा उसका नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाख रुपया रिडम्पशन करने का, तो 2 लाख के लिए कोई फ्रेश इशू वगैरह किया तो इधर लिखूंगा मैं, हाँ भाई मैंने फ्रेश इशू 1 लाख का किया है, तो 2 लाख देना था, 1 लाख का फ्रेश इशू बचा कितना अपने पास, 1 लाख। तो 1 लाख मैं किधर से यूज करूंगा, हमारे प्रॉफिट यानी कि फ्री रिजर्व में से। समझ में आया? अगर ये प्रीमियम में रिडम्पशन हो रहा है
तो प्रीमियम का अमाउंट इधर और इधर कैपिटल का अमाउंट लिखने का। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख नहीं, 2,20,000 में ये कर रहा हूँ रिडम्पशन, और 20,000 मेरा क्या है, प्रीमियम है, तो 20,000 किधर आ जाएगा, प्रीमियम में आ जाएगा। बात समझा क्या, क्लियर है? तो भाई 20,000 इधर प्रीमियम आ जाएगा। शेयर प्रीमियम अगर है तो शेयर प्रीमियम लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, फ्री रिजर्व्स। एंट्री नंबर 1 है ग्रीन वाला, फ्रेश इशू। एंट्री नंबर 2 है जो ऑरेंज अपन ने मार्क किया है, वो है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ क्लेम। इसमें कैपिटल अमाउंट भी आएगा और प्रीमियम अमाउंट भी आएगा। एंट्री नंबर 3 है प्रीमियम रिटर्न ऑफ, जो ब्लू बॉक्स बना है उसके अंदर ये अमाउंट, ये तीनों अमाउंट की एंट्री आएगी। एंट्री नंबर 6 में है सीआरआर, जो मैंने ये राउंड किया, ये एंट्री नंबर 6 है, और उसके बाद तो पेमेंट होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो पहला ग्रीन एंट्री मतलब यहां से फ्रेश इशू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, सीआरआर, पेमेंट। फ्रेश इशू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पूरा ये दोनों अमाउंट वाला, ब्लू वाला प्रीमियम रिटर्न ऑफ, सीआरआर एंड देन पेमेंट। क्लियर है क्या? एंट्री सिंपल है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एक बार वापस से रिवाइज कर लेते, देखते क्या दिया है क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में। आई डोंट नो कौन से टेक्स्ट बुक का ये, शायद मनन प्रकाशन का ही है, तो मनन प्रकाशन के अंदर देख लेना। सम नंबर मेरे को लगता है 1920 के आसपास, 19 है ना, 19 सम नंबर। चलिए, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ प्रकाश लिमिटेड। ये जो टॉपिक बीबीआई फर्स्ट ईयर बीबीआई को भी है, ध्यान में रखना। चलिए ठीक है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ प्रकाश लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2017। आप देख सकते हो, आपको बैलेंस शीट बना के दिया है। इस बैलेंस शीट में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहा है। कितना रिडीमेबल प्रेफरेंस, 2000, और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100। तो टोटल कितना पैसा देने का है, 2 लाख। मुझे सामने वाले को 2 लाख देने का, या मैंने 2 लाख लिया है, बराबर है। मतलब मेरा रिडम्पशन कितने का है, 2 लाख। अब जरूरी कि 2 लाख का हो, नहीं, तो एडजस्टमेंट पढ़ते। ऑन द अबाउट डेट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी took the following step to redeem 8% preference share at a premium of 5%। मतलब मैंने बोला 2 लाख रुपए तुमसे लिया है, 2 लाख नहीं दूंगा, 5% प्रीमियम पे दूंगा। 2 लाख का 5% प्रीमियम कितना आएगा, 10,000। 2 लाख का 5% 10,000 आएगा, तो सामने वाले को कितना पैसा देने का, 2,10,000 देना है। बात समझ में आया क्या? क्लेम में कितना क्लेम आएगा, 2 लाख का कैपिटल और 10,000 का प्रीमियम। आज का समझ में आया क्या? आज का आगे देखते क्या दिया है। द कंपनी इशू 4,000 इक्विटी शेयर, फ्रेश इशू किया। कितना फ्रेश इशू किया, 4,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का, बट 2 रुपया प्रीमियम में, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये लाइन नहीं भी बोला रहता तो भी अपने को समझता, फ्रेश इशू किया मतलब रिडम्पशन के लिए किया है। समझ में आया? तो इधर फ्रेश इशू भी हो गया। इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स, मतलब असेट्स बेचा है। इधर असेट बेचने की भी एंट्री आने वाली है। अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो मैंने सबसे पहला बताया, शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, सेल ऑफ असेट होना चाहिए, एंड देन फ्रेश इशू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ये सब चीज आएगा। तो यहाँ पे हमारे शेयर्स तो फुल्ली पेड अप है, 2,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख, तो शेयर फुल्ली पेड अप है। उसके बाद सबसे पहला एंट्री ये वाला आएगा, फिर फ्रेश इशू आएगा, फिर ट्रांसफर क्लेम, और वो सब आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद ऑल द पेमेंट वेर मेड टू द प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट 100 शेयर कुड नॉट बी ट्रेस्ड। सबका पेमेंट हुआ है, खाली 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। आज हमारा फोकस बैलेंस शीट पे है, क्योंकि ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया है, खाली इतना है कि अपने को एक रिवीजन जैसा चाहिए था। ठीक है क्या? ज्यादा से ज्यादा 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये वाइंड अप करेंगे, वैसे 2-2, 3-3 लेक्चर्स लूंगा तो आपके महीने के अंदर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और टॉपिक का बैलेंस शीट जो पेंडिंग है वो भी हो जाएगा। क्या क्या, डिबेंचर का सिंकिंग फंड, डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन, डिबेंचर सिंकिंग फंड वाला। उसके बाद प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का बैलेंस शीट वाला सम ले लेता हूँ, शायद एग्जाम में आने वाला है, तो प्रॉफिट प्रायर का बैलेंस शीट वाला सम ले लेता हूँ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसका भी बैलेंस शीट वाला सम हमने स्टार्ट कर दिया। और कोई टॉपिक आपको चाहिए बीकॉम का? डन, इतना ही है। इशू ऑफ शेयर्स तो मैंने करवाया था, वो उतना ही बेसिक ही आने वाला है। ठीक है, बैफ का मैंने ऑलरेडी फॉरेन करेंसी करवा दिया आपको, खाली आपका कंपनी अकाउंट रह गया है। कंपनी अकाउंट मैंने बोला बीकॉम की वीडियोस फर्स्ट टीवाई के देख लेना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पक्का? स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्वेश्चन रीड कर लिया, क्या क्या समझा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सेल ऑफ असेट है, फ्रेश इशू है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, वही सब चीज आने वाला है। तो सबसे पहला मैं फॉर्मूला कंप्लीट करता हूँ। बताओ कितने का रिडम्पशन करना है? 2 लाख का रिडम्पशन होगा। प्रीमियम कितना आने वाला है? इसका मतलब मुझे 2 लाख रुपए जमा करना है। 2 लाख जमा करने के लिए मैंने फ्रेश इशू किया। हाँ, कितना फ्रेश इशू किया? 4,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपया का, 2 रुपया प्रीमियम में।
हमेशा याद रखो, यहाँ पे जब फ्रेश इशू करोगे तो खाली कैपिटल अमाउंट लिखने का, प्रीमियम अमाउंट नहीं। तो अगर मैं 4000 शेयर इशू कर रहा हूँ, एक का वैल्यू 10, मतलब 40,000 रुपया मुझे मिल रहा है, बराबर है। प्लस प्रीमियम मिल तो रहा है, बट कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का अमाउंट यूज होगा। इधर प्रीमियम कितना मिलेगा, तो 4000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 8000 प्रीमियम, बट ये प्रीमियम को अभी यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2 लाख में से 40,000 तो मेरे पास आ गया। अब कितना पैसा है, 1,60,000 की जरूरत है, वो मैं किधर से यूज करूंगा, फ्री रिजर्व से। कितना, 1,60,000। अब ये फ्री रिजर्व में क्या है, तो बैलेंस शीट में जाके देखना पड़ेगा मेरा प्रॉफिट में क्या है। एक तो है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कभी भी यूज नहीं होगा एज अ फ्री रिजर्व। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा कौन सा रिजर्व, यानी कि प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिजर्व कितना पैसा है, कितना पैसा चाहिए, 1,60,000 आराम से यूज कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग जो फ्री रिजर्व है 1,60,000, वो कहाँ से यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब 4.5 में से 1,60,000 में अपन लेंगे, 40,000 रुपया प्रीमियम इसका आया, फ्रेश इशू का है, ये 2 लाख बनाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया। अब 10,000 प्रीमियम भी देने का है। अब प्रीमियम देने के लिए शेयर प्रीमियम तो क्वेश्चन में सर है, लेकिन शेयर प्रीमियम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन से शेयर प्रीमियम यूज करते हो, एक फ्रेश इशू का यूज कर सकता हूँ, फ्रेश इशू का मैं यूज कर सकता हूँ, बट मैं यूज नहीं करूंगी, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत पैसा है। आई कैन यूज 8,000 रुपए यहाँ पे और 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस से यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को काटा ही है तो पूरा ही काट लेता हूँ। कितना काट लेता हूँ, 10,000 काटा है ना, उसको मैंने ऑलरेडी 4.5 में से 1,60,000 यूज किया है, तो मैं इसमें से 10,000 यूज कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है आप शेयर प्रीमियम 8,000 इधर यूज करके 2,000 भी प्रॉफिट एंड लॉस से यूज कर सकते हो। समझ में आया, मैंने शेयर प्रीमियम को हाथ ही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई, वो रिजर्व्स को वैसे ही रख देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत पैसा है। तो मैं एक को काट रहा हूं तो सबको काटूंगा तो अच्छा नहीं लग रहा है। बात समझ में आएगा, इसके लिए क्लियर है, पक्का समझा। चलो जाने दो, यहां पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्लियर। चलिए अब कंसेप्ट के हिसाब से, क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड अप है, हाँ जी। कोई सेल ऑफ असेट है, यस। इन्वेस्टमेंट बेचा है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट, बैलेंस शीट में देखते, इन्वेस्टमेंट जिसका मार्केट प्राइस है 190 और उसका कॉस्ट कितना है। तो इधर क्या समझ में आज का मेरे को, 1.5 लाख का सामान 1,90,000 में निकिता बेचा। असेट बेचेंगे तो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट जाएगा, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट का कीमत कितना था, पैसा कितना आया, मतलब मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज ही नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो रहा है अपने को, तो काहे सिक्योरिटी प्रीमियम को झंझट में लाना है, प्रॉफिट एंड लॉस को चलने दो। समझ में आया, और कोई रीजन नहीं है यहाँ पे, नथिंग, यू कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो बेचारे को रहने दो वैसे क्या वैसा ही। नहीं तो हर समय मैंने बताया 8,000 उधर यूज करो, 2,000 उधर यूज करो तो भी चलता है। ठीक है यहाँ तक पक्का। चलो ये हो गया पहला एंट्री। बीइंग नरेशन क्या आएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट मार्केट प्राइस, पहला एंट्री खत्म। फ्रेश इशू किया है, हाँ जी, कितना फ्रेश इशू किया है, 40 प्लस 8 48,000 का फ्रेश इशू किया, तो फिर से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। 48,000 रुपया आया, जिसमें 40,000 कैपिटल, 8,000 प्रीमियम, याद आ गया, फ्रेश इश्यू हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम में कितने का क्लेम है, 2,10,000। हमेशा याद रखो क्लेम होता है क्रेडिट, क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट, क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट। कौन सा क्लेम होता है क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, प्रीमियम का रिडम्पशन, दोनों होता है क्रेडिट, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, यानी कि ट्रांसफर करेंगे तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है
तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा किसको देने का? इसके मालिक को, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। भाई कैपिटल का कितना देने की बात किया मैंने? 2 लाख। प्रीमियम कितना देने की बात किया? 10,000। टोटल कितना हो गया? 2,10,000। बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो ट्रांसफर ऑफ क्लेम समझा। प्रीमियम रिटर्न ऑफ, अरे प्रीमियम था डेबिट, रिटर्न ऑफ करेंगे तो क्रेडिट। प्रीमियम था डेबिट, रिटर्न ऑफ करेंगे तो क्रेडिट। तो इधर लिखूंगा मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट बराबर है कितना? 10,000। क्रेडिट किस चीज से कैंसिल किया? तो इसको पे किससे किया मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि प्रीमियम हमेशा राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट। अगर मैंने इधर शेयर प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों यूज किया रहता तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पर अभी खाली प्रॉफिट एंड लॉस है तो डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000। फ्रेश इशू, क्लेम ट्रांसफर, प्रीमियम, अभी सीआरआर जो सर्कल बना है उसमें क्या यूज किया अपन ने? प्रॉफिट एंड लॉस। सीआरआर हमेशा क्रेडिट, सीआरआर मतलब क्रेडिट। व्हाट इज सीआरआर? इसका फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर हमेशा, रिजर्व हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो भैया क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे 2 सीआरआर, आरआर नहीं सीआरआर बराबर है। उसको तकलीफ हो जाएगा बेटा। किधर से यूज किया भाई मैंने इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 1,60,000, 1,60,000। बात समझ में आ गया? सीआरआर के बाद क्या करने का है? पेमेंट। अब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। क्या बात है, पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देने का था? 2,10,000। बट मेरा पैसा 2,10,000 नहीं गया। ऐसा कैसा नहीं गया सर? गया ना। क्या बोला था? ऑल पेमेंट वेर मेड टू द प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट 100 शेयर होल्डर हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड। मतलब 100 शेयर होल्डर को हमने कितना पैसा दिया था? अगर आप देखने जाओ 100 रुपया देना था, बट 100 रुपया नहीं दिया मैंने, 5% प्रीमियम दिया था। तो अगर मैं 100 का 5% निकालू तो 5 रुपया आएगा प्रीमियम। तो 100 पे 105 रुपए देने की बात चल रही है। 105 कैसे? 100 रुपया तो देना था, 5 रुपया प्रीमियम भी देना था ना। तो 100 पे 105 करेंगे तो 10,500 हो गया। हाँ जी, मतलब 2,10,000 में 10,500 नहीं दिया, क्योंकि ये लोग मिले नहीं ना मुझे। तो कितना दिया? 1,99,500। अरे समझा? मतलब मेरा पेमेंट कितना हुआ? मेरा पेमेंट हुआ 1,99,500। समझ में आया? बाकी पेबल है किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट कितना? 10,500। एंट्री समझ में आ गया? बस ये टॉपिक इतना ही था और इतना ही है, इतना ही करना होता है। एफआई बीबीआई इतना ही है। बैलेंस शीट के चांसेस बीबीआई को कम है, बट एसवाई को है। तो बीबीआई वाले को इतना ही आपने किया है, कॉन्फिडेंटली इतना करोगे तो भी बस हो जाएगा। बट आज हम बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीकॉम को बैलेंस शीट है। वर्टिकल शाहरुख खान की स्टोरी जो हाइड करवाया था ये वही है। पूरा बैलेंस शीट मैंने बना के दिया है। एसएसआर, ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस बराबर है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये पूरा मैंने आपको हाइड करवाया। अभी इसका बैलेंस शीट ये बैफ वाले को भी है और आपको भी मैंने करवाया था। नहीं, ये आप लोगों को इस बार नहीं, वो नेक्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम वाले को टीवाई बीकॉम में आएगा, बैफ वाले को तो इस सेमेस्टर में है ही। नहीं बाबा, बैलेंस शीट अभी ये बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट आपको है, फाइनल अकाउंट बीकॉम को नहीं है। बीकॉम को इस टॉपिक का फाइनल अकाउंट नहीं है, बट बैलेंस शीट तो है आप लोग को, और बैलेंस शीट ऐसा ही है आपको।
बीकॉम वाले को ऐसा ही बैलेंस शीट है, बैफ को ये टॉपिक है पूरा, और बीकॉम को सिर्फ ये बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्मेट में, जो आपको याद रखना है। क्लियर? अब इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा जरा ध्यान देना, इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा जरा ध्यान दो। हम स्टार्ट करते फिक्स असेट से। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट सॉल्व किया आपने? इसमें कोई एडजस्टमेंट सॉल्व किया? तो ये जैसा था वैसे ही। बैंक में एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ है, पैसा आया पैसा गया। इन्वेस्टमेंट आया और इन्वेस्टमेंट गया, तो इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं हुआ, मतलब फिक्स असेट जैसा है वैसे ही। तो बैलेंस शीट में जाऊंगा मैं, बैलेंस शीट में आपने देखो इधर फिक्स असेट लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली कोई टैंजिबल इंटैंजिबल का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इसका टोटल कितना दिया बैलेंस शीट का टोटल फिक्स असेट का देखो जरा। तो फिक्स असेट का टोटल 15,75,000, तो जैसा दिया है वैसे लिख दो 15,75,000। 15,75,000। हाँ ये स्टोरी शाहरुख खान वाली है, ठीक है, एक बार रिवाइज करना है इसको। 15,75,000 हो गया, तो ये आपका फिक्स असेट आ गया। उसके अलावा देर इज नो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर टैक्स इल्ले, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं, नॉन करंट असेट नहीं, करंट असेट नहीं है, बराबर है। करंट असेट भी नहीं है ना यहाँ पे, इसका तो टोटल लगेगा। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं टोटल के लिए, वो ये रहेगा 15,75,000। निकिता ध्यान दे बेटा, करंट असेट नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्रीज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो हम उसका एक अकाउंट बनाते हैं कैश, जिसे हम लोग कहते हैं नोट टू अकाउंट। तो कैश का अकाउंट बना है। पहले बात, अपने पास पहले से कितना कैश है चेक करते हैं। मेरे पास पहले से कैश कितना है? 2,18,000, तो यहाँ पे आ जाएंगे, मैं 2,18,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। आएगा तो ऐड, जाएगा तो माइनस। अब ये आएगा जाएगा कहां मालूम पड़ेगा? जर्नल एंट्री में, ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज में चेक करते हैं। आगे ट्रांजैक्शन नंबर 1 में जाता हूं। क्या हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 1 में? कैश आया 1,90,000, तो भाई आया तो हम ऐड कर देंगे कैश के अंदर, ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी 1,90,000 आया, बात समझ में आया। उसके बाद कैश, भाई इसकी एंट्री हो गई। उसके बाद कैश आया, कितना आया भाई? 48,000, इशू ऑफ शेयर से आया, ऐड फ्रेश इशू 48,000 आया। अरे बात समझा, बात समझाइए। उसके बाद पैसा आया आया आया, पैसा गया 1,99,500, तो माइनस कर देता हूं, लेस पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,99,500। और कुछ है क्या? नहीं। एडलेस कर लो, बताओ कितना आता है कैश का टोटल? 90 चला गया, 9,500, 9,500 में 8,000, 1,500, 1,500 10 में माइनस करेंगे तो 2,50,000 कितना है? हाँ वही होएगा 56, पक्का ना? 8,000, 2,10,000, 2,56,500। ये कैश का आंसर आया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाता हूँ, 2,56,500। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं, करंट असेट नहीं, तो भाई इसका टोटल मिल जाएगा। अब देखो 15,75,000 प्लस 2,56,500 ऐड कर लो, टोटल कितना आ रहा है? 15,75,000 प्लस 2,56,500 ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है टोटल? 31,500। ये हो गया तुम्हारा असेट का टोटल। लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं। लाइबिलिटी साइड पे पहला है इक्विटी शेयर, अरे सॉरी प्रेफरेंस शेयर। 2 लाख आया, 2 लाख गया, 2 लाख आया, 2 लाख गया। प्रेफरेंसेस आया क्या? नहीं। बात समझ में आया क्या? इन्वेस्टमेंट भी गया, इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास कर दो। उसके अलावा नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी? इक्विटी शेयर्स कितना है? 10 लाख। ये गया क्या? नहीं, जैसा है वैसे। उसके अलावा नया इक्विटी शेयर मेरे पास आया, कहाँ मैंने फ्रेश इशू किया था, देखो क्रेडिट साइड पे कितने का इक्विटी शेयर आया? 40, तो 10 लाख था, कैपिटल क्रेडिट ऐड हो जाएगा, तो 10 लाख में 40,000 ऐड हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल
10 लाख, वेरी गुड, 10,40,000। समझ में आ गया कैसे किया, समझा? चलिए भाई, उसके बाद क्या है जी, देखते। सिक्योरिटी कितना है, 35, क्रेडिट में है। अगर और जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट होगा तो ऐड, डेबिट होगा तो माइनस। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है कितना, 8, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऐड करेंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं पे है क्या, होता अगर आप सीआरआर यूज करते इधर सीआरआर में, तो डेबिट में होता तो आप उसे क्या करते, माइनस करते। बट इधर हमने यूज नहीं किया, तो 35 प्लस 8 कितना हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले था 35,000, ऐड किया सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,000, कितना हो गया भाई, 43,000। एक हो गया ये रिजर्व। मैं डायरेक्टली रिजर्व में नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज रिजर्व में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नोट्स टू अकाउंट में कौन से जिसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना होता है वो बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, 4.5 लाख था। अब एंट्री के थ्रू जाएंगे, आया तो क्रेडिट, गया तो डेबिट। कितना आया, 40 आया, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड कितना ऐड करना है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 आया। अरे बात समझा, तो भाई इसकी भी एंट्री हो गई। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, इधर डेबिट में कितना हो गया, 10,000। डेबिट में हुआ मतलब माइनस करोगे, लेस क्या है, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम रिटर्न ऑफ कितना, 10,000। भाई इसकी भी एंट्री हो गई। उसके बाद प्रॉफिट लॉस फिर डेबिट हो रहा है, कितना, 1,60,000, तो यहाँ पे माइनस करूंगा, लेस क्या है ये, सीआरआर 1,60,000। और कुछ है क्या भाई, भाई इसकी भी एंट्री हो गई। और प्रॉफिट एंड लॉस कहीं पे भी है नहीं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही है, तो बस यहाँ पे टोटल कर लो, इसको माइनस, सॉरी 40,000 प्लस और 10,000 माइनस होगा, सीआरआर भी माइनस होगा, इन दोनों को माइनस करना, 3,20,000, 4.5 लाख में से हमने 170 पे कर दिया, तो 3,20,000 और 40 ऐड किया था। अभी भी रिजर्व सरप्लस में और एक रिजर्व आने का बाकी है, कौन सा मालूम है, सीआरआर, क्रेडिट में ना, तो यहाँ पे सीआरआर क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में सीआरआर कितना, 1,60,000, तो इसकी एंट्री भी डन, क्लियर। और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में है क्या, देख लेते क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, तो भाई यहाँ पे आते रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करते, करो टोटल कितना आ रहा है, 43, 3,20,000, 1,60,000, 4,80, 5,23,000, रिजर्व एंड सरप्लस में 5,23,000, टोटल कर लेंगे इसका 15,63,000, टोटल आ जाएगा 15,63,000। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते। क्रेडिटर्स जैसा था वैसे ही लिखना है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये आप लोग को है बेटा, क्रेडिटर्स जैसा था वैसे ही। कितना है क्रेडिटर्स, ये बेटा क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है चेक करो, 2,58,000, 2,58,000 भाई, 2,58,000, ट्रेड पेबल में 2,58,000। तो मैंने बैलेंस शीट कैसे पेस्ट किया समझा। अब क्या करना है, जो जर्नल एंट्रीज बनाए ना उसे क्रॉस चेक करना है। कैश और बैंक की एंट्री पास किया, यस, प्रॉफिट एंड लॉस, यस, इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट गया, कैश बैंक की एंट्री हो गई, इक्विटी की एंट्री हो गई, शेयर प्रीमियम की एंट्री पास, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आया है और गया कैपिटल से, प्रीमियम आया और प्रीमियम गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आया 2,10,000, गया भी 2,10,000, तो जानवी इसकी भी एंट्री हो गई। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की हो गया, प्रीमियम रिटर्न ऑफ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस सीआरआर हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कैश, खाली एक बज गया, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10,500 कहां जाएगा, तो ये अदर प्रोविजंस में 10,500, शॉर्ट टर्म में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसका और इसका टोटल देखो, 18 लाख आना चाहिए, 18,31,500 आना चाहिए, 15,63,000, 2,58,000
10,500, 18,31,500 आना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट बनता है। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।